मैं अपकमिंग एशियन गेम्स के ट्रायल भी दूंगा और अभी जो इंटरनेशनल के बाउट्स निकलते हैं वो भी मैं बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करूंगा। और मेरा बस यही है कि हाँ, इसी फील्ड में आगे तरफ से हमें बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि जो किया खुद से किया, जो भी किया हम अपने बलबूते पे गए, हमारे कोच के बलबूते पे गए, हम स्टेट खेलने गए अपने कोच के बलबूते पे गए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला। और हम खाली देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोर्ट करती है तो क्या वो ग्राउंड में खाली क्रिकेट के मैचेस करवाते हैं बस। जहां जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे नौजवान भी है जो नशा की ओर जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। वही हमारे साथ एक नौजवान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अगर हम बात करेंगे नेशनल लेवल यानी कि हिंदुस्तानी लेवल पर जो है वो किक बॉक्सिंग में अंडर 19 में जो है एक नेशनल गोल्ड मेडल जो है वो अचीव किया है। और इनका नाम जो है वो आपको बताना चाहूंगा, किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले हैं। रुद्र प्रताप जो है इनका नाम है, जो श्री अशोक शान जी के जो है वो बेटे हैं। मिनी बस स्टैंड के शान मोहल्ला में जो है इनका घर है, यानी कि उस इलाके में रहते हैं। इनसे भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह की ये जर्नी रही। आप देखते होंगे जब कोई भी मेडल जो है वो अचीव करता है, वो आप सिर्फ उसकी आगे वाली कहानी जो है वो देखते हैं कि उसके हाथ में जो है वो मेडल होता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो क्या स्टोरी होती है, वो तमाम स्टोरी जो है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जो है वो कब से ये शौक जो है वो पड़ा कि इस किक बॉक्सिंग में जो है वो जाना है। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए, जो शौक कहाँ से पड़ा आपको ये किक बॉक्सिंग में जाना है? और भी फील्डें जो है वो अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स में और भी फील्डें हैं, किक बॉक्सिंग का शौक जो है वो कहाँ से पड़ा? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, द न्यूज़ फ्लैशर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चैनल पे आने का मौका दिया। तो सबसे पहले जो है मेरी जो जर्नी इस प्रकार से स्टार्ट हुई कि मैं बचपन से ही जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मतलब मुझे कहानियां सुनाते थे, जैसे हमारे जो महापुरुष हैं उनकी कहानियां सुनाते थे। और मैं बचपन से फाइटिंग का फॉन्ड था, मैं बचपन से ही शौक था। हाँ जी, मैं WWE देखता था या बहुत ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में देखता था। कौन सी क्लास कौन सी आपकी? मैं अभी 12th क्लास में। 12th क्लास जी। 12th क्लास में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना किस तरह देखते हैं? अब खैर अभी फिलहाल तो ये नेशनल लेवल है। मेरा तो यही है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में मेरे को इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाना है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। और जिस तरह आपने बताया शौक जो है वो बचपन से था, आगे कहाँ किसने जो है वो ये बताया कि इस फील्ड में इस तरह जो है वो जाना है, स्टेट लेवल पर फिर नेशनल लेवल पर जो है वो जाते हैं, किसने गाइड किया? मेरे कोच हैं श्री कंचन कुमार शर्मा जी। उनके अंडर मैं कोचिंग लेता था किक बॉक्सिंग की। वो यहाँ किश्तवाड़ फिटनेस क्लब में कोचिंग देते हैं। तो उनके थ्रू मैं इससे गया, मैं किक बॉक्सिंग में खेलने गया, आगे स्टेट और नेशनल के ट्रायल्स थी और अभी नेशनल का एक गोल्ड मेडल मार के आया मैं। तो हाँ, उनके थ्रू मैंने ये सब शुरुआत यही से की, यानी कि 10th से शौक था, उसके बाद आपने 12th में पहुंचते पहुंचते नेशनल लेवल पर जो है वो पहुंचे। जी जी, 10th से मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था। मैं 10th में उनकी कोचिंग में जाता था, इंस्टीट्यूट में जाता था जो की एकेडमी है। तो वहाँ पे फिर वहाँ से मैंने आगे वहाँ पे मैंने वर्कआउट अपना सब कुछ वहाँ फिट रखा। तो उसके बाद जो है मैंने उसी एकेडमी से मैं आगे गया नेशनल के लिए। तो अभी राजस्थान में हमारे बाउट हुआ था, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल मारा। अगर हम बात करेंगे किश्तवाड़ की, अगर हम खासतौर पर बात करें, बहुत सारे नौजवान जो है वो नशा में लत हैं और उनकी डेली रूटीन की बात करें, 10 या फिर 11 बजे जो है वो नींद से उठते। आपकी क्या रूटीन रहती थी इस किक बॉक्सिंग में? कितने बजे उठना था और कितने बजे सोना था, और क्या कुछ जो है वो दिन की जो है वो रूटीन रहती थी? सर मैं पहले से ही मतलब स्टार्टिंग में जो था, मैं खुद एक लेजी आदमी था। मैं काफी लेट उठता था और ऐसे भी बहुत लेजीनेस थी मुझ में। और अभी आपने ड्रग्स की बात की, तो जी हाँ, वो हमें देखने को मिलता है कि किश्तवाड़ के यूथ में कितना ज्यादा ये हाँ जी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स के इसमें। तो मैं सबसे पहले तो यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें, नशे से जिंदगी खराब हो जाती है। आपके घर वाले परेशान होते हैं और जो आपके घर में है माँ बाप हैं, वो यही उमंग से अपने बेटे को देखते हैं या बेटी को देखते हैं कि वह हमारे मतलब देश का नाम रोशन करे, हमारी जिला का नाम रोशन करे, अब पेरेंट्स का नाम रोशन करे। लेकिन जब बंदा ड्रग्स की तरफ जाता है तो वो सब कुछ जो है वो जितने भी सपने हैं वो खाक में चले जाते हैं।
तो मैं यूथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितना दूर हो सके उतना दूर रख से रहें, और कुछ ना कुछ हर किसी फील्ड, यहाँ फील्ड्स की कमी नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। किश्तवाड़ में देखेंगे प्लेटफॉर्म की बहुत सारी कमी है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उस तरह जो है वो बच्चों के ऊपर जो है वो जोर नहीं दिया जा रहा है ताकि वो उस फील्ड में, जिस फील्ड में उनका जो है वो शौक है, चाहे हम सिंगिंग की बात करें या फिर किसी भी फील्ड में बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी उस तरह प्लेटफॉर्म जो है उन बच्चों को नहीं दिया जाता है। आपको इस तरह की सुविधा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली थी कि आप स्टेट लेवल पर जाके या फिर नेशनल लेवल पर आपने जो गोल्ड मेडल अचीव किया है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जो है वो खास तौर पर तवज्जो है? जी बिल्कुल भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि जो किया खुद से किया, जो भी किया हम अपने बलबूते पे गए, हमारे कोच के बलबूते पे गए, हम स्टेट खेलने गए अपने कोच के बलबूते पे गए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला। और हम खाली देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोर्ट करती है तो क्या वो ग्राउंड में खाली क्रिकेट के मैचेस करवाते हैं बस, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं जी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस तरह जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अभी जैसे मैं किक बॉक्सिंग खेल के आया, किश्तवाड़ में तो कौन खेलता है किक बॉक्सिंग, किसको पता था किक बॉक्सिंग भी है, कि किश्तवाड़ का युवा किक बॉक्सिंग में भी मेडल ला सकता है। मेरे साथ फुटबॉल में गोल्ड मेडल लाए किश्तवाड़ के ही हैं वो भी लड़के, और बॉक्सिंग में भी मेडल आया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन स्पोर्ट्स को इतना लाइटली लेती हैं और वो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत खेद होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज में बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। जिस तरह आपने मेडल जो है वो हासिल किया, अचीव किया, उसके बाद घर वालों का जो है वो क्या कुछ कहना रहता है, किस तरह की जो है वो खुशियां मनाई गई घर पे, और क्या कुछ जो है वो पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा जो है वो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जो है वो अचीव करके आया किक बॉक्सिंग में? देखिए, अब मेरे घर वाले तो वैसे भी बहुत सपोर्टिव हैं। बचपन में क्या है कि मैं आपको एक किस्सा बताऊं, बचपन में मेरी दादी माँ है, वो बचपन से ही हम खेती बाड़ी में वैसे होते थे, तो बचपन में हम अगर कहीं दादी माँ के पास जाएं तो क्या होता था कि वो कभी चमने खुदवाते थे, कभी क्या काम करवाते थे, तो उससे जो है वैसे भी फिजिकल बिल्डिंग होती है। और घर वालों ने जब देखा कि हाँ खेल रहा है, तो उन्होंने मुझे पुश किया कि हाँ जाओ आगे खेलो। तो जब मैं मेडल लेके आया, उनका बिल्कुल ऐसा रिएक्शन था कि हाँ, पहले तो उन्होंने मुझे इसलिए भेजा था कि एक्सपीरियंस गेन करके आना, बिल्कुल ये वो कोई वैसा नहीं सोचना कि मेडल नहीं आएगा तो दुखी नहीं हो जाना। तो लेकिन जब मेडल आया तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए, स्पेशली मेरे फादर साहब बहुत खुश हुए जब मैं घर में आया। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया और ऐसे मेरे को शाबाशी दी। तो आगे क्या कुछ सोचा है, इसी फील्ड में जाना है या फिर और कुछ जो है वो एडिशनल आपने सोचा है? क्या आपको जो है वो इसी फील्ड में जो है आगे फ्यूचर में जाना है, या फिर जिस तरह बात करें आज आपने नेशनल लेवल जो है वो मेडल अचीव किया, गोल्ड मेडल, आगे क्या सोचा है कि इंटरनेशनल भी जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करना, इस तरह की बातें जो है अभी दिमाग में चल रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, अभी मैं अपकमिंग एशियन गेम्स के ट्रायल भी दूंगा, और अभी जो इंटरनेशनल के बाउट्स निकलते हैं वो भी मैं बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और मेरा बस यही है कि हाँ इसी फील्ड में आगे जाना। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने सुना कि हमारे साथ जो है वो किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले एक युवा है जिन्होंने जो है वो किक बॉक्सिंग में जो है वो अपना एक नाम जो है वो कमाया है। किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हिंदुस्तान की बात करें, अपना नाम जो है वो कमाए हैं। और साफ तौर पर आपने सुना कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी भी तरह से जो है वो इनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिले, खुद जो किया वो अपने दम पे किया, घर वालों की सपोर्ट से जो है वो किया। और आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो युवा इस फील्ड में जो है वो शौक रखते हैं, किक बॉक्सिंग या फिर और तरह की जो है वो फील्ड में जो है वो शौक रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह जो है वो इस अगर हम किक बॉक्सिंग जिस तरह आपने मेडल अचीव किया है, उनको किस तरह जो है वो इसमें आना चाहिए और कहाँ से पूरी जो है वो गाइड जो है वो करनी चाहिए? कौन किश्तवाड़ में इस तरह की जो है वो फैसिलिटी जो है वो देता है बच्चों को? देखिए, किश्तवाड़ में जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरे जो कोच हैं श्री कंचन कुमार शर्मा जी, उनकी क्लासेस लगती हैं 5 to 8 किश्तवाड़ फिटनेस क्लब में, और उनकी जो फी है वो 1000 से 1500 रहती है। तो जी हाँ, वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ उनके अंडर आप कोचिंग ले सकते हो, बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट कोचिंग मिलती है वहाँ, और आप इसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि फिर से
जिस तरह आपने सुना कि जब इंसान के हौसले जो है वो बुलंद होते हैं, वो किसी भी मंजिल को जो है वो पा सकता है। जिस तरह हमने किश्तवाड़ जिले की बात की कि लगातार हर एक नौजवान में देखेंगे किसी ना किसी तरह का जो है वो टैलेंट छुपा हुआ है, और उस टैलेंट को जो है वो बाहर निकालने के लिए जो है वो उसकी सपोर्ट या फिर पेरेंट्स की सपोर्ट जो है वो नहीं रहती। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स से भी जो है अपील करना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे में कोई भी टैलेंट है, उसको उस टैलेंट को जो है वो आगे लाने में जरूर जो है वो 100% कोशिश करें, और उस कोशिश के बाद हर किस्म की जो है वो जीत हासिल हो सकती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, अगर टैलेंट है, उसके टैलेंट के पीछे अगर आप सपोर्ट करेंगे, बच्चे की सपोर्ट करेंगे, बाकी नशा से जो है वो दूर रखेंगे, तो उस फील्ड में आगे अपना नाम जो है वो जरूर कमा सकता है। फिलहाल आपने देखा कि एक किश्तवाड़ जिले से ताल्लुक रखने वाला एक युवा जिसने नेशनल लेवल पर जो वो अंडर 19 जो है वो बात करें कि बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल जो है अचीव किया है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुबारकबादी जो है इनको देख सकते हैं, और आपकी क्या राय है उसको लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा, जितना भी हमारे किश्तवाड़ में यूथ जिसके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को जो है आगे बढ़ाने में आप भी जरूर कोशिश करें। यहाँ पर क्लब की बात करें या फिर बाकी प्लेटफॉर्म की बात करें, उनको उस प्लेटफॉर्म पर मौका जो है वो जरूर दिया जाए, ताकि वो आगे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अपने उस टैलेंट को जो है वो आगे बढ़ाएं। फिलहाल के तौर पर एक छोटी सी रिपोर्ट द न्यूज फ्लैशर के माध्यम से उमर हरगा के साथ।